मम्मी जी, जब आप मेरे पीछे से मेरा कमरा चेक कर ही चुकी हैं तो फिर भला अब क्यों पूछ रही हैं कि मेरे पास ये सामान है या नहीं है। संगीता ने कहा तो उसकी बात सुनकर मोहिनी जी पहले तो झेप गई, फिर चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पीछे ताक झाँक करती हूँ। अरे मुझे क्या पड़ी है ये सब करने की। मोहिनी जी ने कहा, अच्छा मम्मी जी, फिर आपको कैसे पता चला कि मेरी अलमारी में ये सब सामान रखा हुआ था। मैंने तो अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा। संगीता ने अचानक सवाल किया तो हॉल में खामोशी पसर गई। अचानक आए इस सवाल से तो खुद मोहिनी जी झेप गई। मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, जबकि सब घर के लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। बताओ मम्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि संगीता के पास पिंक कलर की बैंडेज की साड़ी है, जबकि मैंने तो वह साड़ी संगीता को कल रात को लाकर दी थी और सुबह संगीता आपके मंदिर से आने से पहले ही ऑफिस चली गई थी। तो इस बारे में घर में किसी से कोई बात ही नहीं हुई है। अब की बार बेटे विनोद ने सवाल किया। उसका सवाल सुनकर मोहिनी जी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तभी उनके पति जगदीश जी बोले, अरे अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही खड़ी रहोगी। तुम्हें कैसे पता कि बहू की अलमारी में क्या सामान रखा है। मैं बताती हूँ पापा जी। मम्मी जी मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे कमरे को चेक करती हैं और फिर घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं कि मेरे पास ये सामान है क्या। और अगर मैं मना कर देती हूँ कि मेरे पास नहीं है तो फिर 2 दिन तक मुंह फुला कर रहती हैं। बात बात पर गुस्सा होती रहती हैं। गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ। मेरे ही घर में कोई नया सामान आ रहा है और मुझे पता नहीं चलता। अरे कम से कम घर के बड़ों को पता तो होना चाहिए ना कि क्या सामान आ रहा है। अब देखो ना, हमारे घर में तो सूट तक नहीं चलते हैं, लेकिन हमारी बहू इतनी बड़ी छुपी रुस्तम है कि अपने कमरे में नाइटी तक पहनती है और इतनी तेज है कि उसे धोकर भी अपने कमरे में ही सुखाती है ताकि हमें पता ही नहीं चले। बस करो, तुम क्या बोले जा रही हो। अरे जो भी करती अपने कमरे में करती है, तुम्हें उससे क्या समस्या है। जगदीश जी बोले, क्यों समस्या नहीं होगी, मुझे खुद तो छुप छुप के काम करती है ये। मेरे बेटे को भी उसने अपने जैसा बना लिया है, अब वह तक मुझे नहीं बताता। मोहिनी जी की बात सुनकर विनोद भी झेप गया और बस इतना ही बोला, मम्मी अब मैं शादीशुदा हूँ, क्या अब आपको अपने कमरे की बातें भी आकर बताऊंगा। और कहकर अपने कमरे में चला गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी ही बहू के कमरे को उसकी गैर हाजिरी में चेक करते हुए, कहकर जगदीश जी भी बाहर चले गए। मोहिनी जी को अपनी गलती का एहसास कहाँ था, इसलिए मुंह फुलाकर बोली, अब तो सुकून मिल गया ना तुझे घर में कलेश कराकर। संगीता हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, पर वह तो अपनी ही टेक के साथ अपने कमरे में चली गई। संगीता की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर इन 2 सालों में वह कई बार ये बात नोटिस कर चुकी थी कि जो सामान वह अपनी अलमारी में जैसा छोड़कर जाती थी वह उसे वैसा कभी नहीं मिलता था। उसके अलमारी में सामान ऊपर नीचे हो रखा होता था। फिर ये सोचकर रह जाती कि शायद जल्दीबाजी में वह खुद ही ऐसा छोड़ गई होगी। लेकिन फिर उसके बाद मोहिनी जी के जो सवाल आते थे उसे सुनकर वह हैरान रह जाती थी। कई बातों से लगता था कि मम्मी जी तो कहीं ऐसा नहीं करती, पर बोले कैसे, इसलिए चुप रह जाती। शादी के बाद जब पहली राखी पर वह अपने मायके से लौट कर आई थी, तब उस समय मम्मी जी अपने मायके गई हुई थी। उसने अपनी विदाई लाकर अपनी अलमारी में ही रख दी थी। उसकी मम्मी ने उस समय उसे बेंटेक्स की चूड़ियाँ दी थी। जब शाम को मोहिनी जी घर पर आई तो उसने साड़ियाँ तो उन्हें दिखा दी, पर वह चूड़ियाँ नहीं दिखाई थी। लेकिन 2 दिन बाद अचानक मोहिनी जी ने कहा, बहू भला अपनी बेटियों को सोने की परत वाली चूड़ियाँ कौन देता है, इसके बदले तो सोने की चूड़ियाँ ही दे देनी चाहिए। अचानक मोहिनी जी ने कहा तो
संगीता हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने वह चूड़ियाँ कब उन्हें दिखाई थी। उसके मन में चल रही इस बात को समझकर मोहिनी जी ने कहा, अरे बहू, तूने बताई तो थी वह चूड़ियाँ साड़ी के साथ। संगीता को लगा कि शायद वही बताकर भूल गई। अक्सर उसे मोहिनी जी की बातों से यही शक होता था कि वह उसके पीठ पीछे उसकी अलमारी को चेक करती हैं, और यह शक तब यकीन में बदल गया जब एक दिन वह ऑफिस से आई तो मोहिनी जी नाराज बैठी हुई थी। उसने पूछा तो मोहिनी जी भी बिफरते हुए बोली, बहू, तुम नाइटी कब खरीद कर लाई? हमारे यहाँ तो कोई सूट भी नहीं पहनता और तुम हो कि नाइटी पहन रही हो, वह भी हमारी मर्जी के खिलाफ। पता नहीं हमारी पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। मम्मी जी, आपको कैसे पता? संगीता ने धीरे से कहा। उसका सवाल सुनकर मोहिनी जी शक पकाते हुए बोली, पता नहीं चलेगा क्या? मेरे ही घर में तो ये हरकतें करती हो, अपने कमरे में धोकर सुखाती हो, पता नहीं चलेगा मुझे? और बात को वहीं ख़त्म कर वह अपने कमरे में चली गई। लेकिन संगीता को अच्छे से याद था कि आज उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई है। वह अपने कमरे में गई भी और सच में उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई थी। उसने शाम को विनोद से कहा तो विनोद इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले उसने अपनी अलमारी को ताला लगाना चाहा तो विनोद ने डांट दिया, तुम मेरी मम्मी पर शक कर रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है ताला लगाने की। लेकिन कल रात को विनोद ऑफिस से लेट आया, पर अपने साथ वह संगीता के लिए एक बैंडेज की साड़ी लेकर आया था। जब वह घर पहुंचा तब तक मोहिनी जी सो चुकी थी। संगीता ने साड़ी चुपचाप अलमारी में रख दी और जानबूझकर दूसरे दिन भी उसकी कोई बात नहीं की। लेकिन शाम को मोहिनी जी ने झगड़ते हुए सब कुछ खुद ही विनोद और जगदीश जी के सामने बोल दिया। खैर, थोड़ी देर बाद जगदीश जी बाहर से आए और संगीता को आवाज़ देकर बुलाया। संगीता के साथ साथ विनोद भी बाहर आ गया। साथ ही मोहिनी जी भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। संगीता को देखते ही जगदीश जी ने अपने पास से ताला और चाबी निकालकर संगीता की तरफ बढ़ा दिए और कहा, बहू, कल से तुम ऑफिस जाओ तो अपना कमरा लॉक करके जाया करो, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है। संगीता और विनोद हैरानी से जगदीश जी की तरफ देखने लगे तो जगदीश जी बोले, बेटा, कुछ लोग गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ रिश्ते बिगाड़ते हैं। तुम लोग अविश्वास के साथ इस घर में रहो, उससे अच्छा है कि विश्वास के साथ ताला लगाकर रह लो। जगदीश जी के इतना बोलने के बावजूद भी मोहिनी जी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और तुनक कर अपने कमरे में चली गई। हाँ, दूसरे दिन से संगीता अपने कमरे को तो नहीं, लेकिन अलमारी को ताला लगाकर जाने लगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।